सिर्फ मेरी ही क्लास में रिकॉर्डिंग होती है, बाकी और क्लासेस में रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा सर। ओके, सो मैं पहले से फिर से बता दूं यार, पिछली क्लास में बताया गया था आपको कि गोडैडी से डोमेन ख़रीदना है, उसके बाद आप अपने डोमेन के माई प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे। आप यहाँ पे 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है मैनेज डीएनएस, राइट। मैनेज डीएनएस पे जाना है, उसके बाद नेम सर्वर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसको चेंज करना है। ये पिछली क्लास में हमने चेंज कर दिया था, वो कहाँ से चेंज करना है, वो आपको होस्टिंग पे जाना है। होस्टिंग पे जाने के बाद उस डोमेन पे जाना है जिसमें ये है मैनेज डीएनएस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंगर नेम सर्वर्स। तो इनका जो नेम सर्वर है इसको गोडैडी के डोमेन पे सेव कर देना है, ठीक है, ताकि ये होस्टिंग और ये डोमेन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और हम अपनी वेबसाइट बना पाएँ, ठीक है। उसके बाद इसी पेज पे आपको आगे मिलेगा जब नीचे जाएंगे कि वर्डप्रेस, ठीक है, वेबसाइट कैसे बनाना है। इंस्टॉल पे क्लिक करें, इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल डाल देंगे अपने वेबसाइट की टाइटल, जो कि बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। डिजिटल एजेंसी, यहाँ पे यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अपना जोल डाल रहा हूँ। जो आपको याद रहे वो डालिए। ऑटोमेटिक अपडेट ओनली माइनर, यस। उसके बाद कर दें यहाँ से क्लिक। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है आपकी वेबसाइट पे। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ओके। अब यहाँ पे आपको और भी चीज़ें हैं जो करनी है, वो ये कि SSL सर्टिफिकेट, इंश्योर योर वेबसाइट डेटा इज़ इनक्रिप्टेड विद द मोस्ट रिसेंट SSL क्या होता है, ये जो आप लॉग देख रहे हैं यहाँ पे, ये कनेक्शन सिक्योर बताता है। तो इससे क्या बनता है, इससे ट्रस्ट बनता है, और गूगल भी ऐसी वेबसाइट्स को अब रैंक नहीं करता जिसके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है या जिसका कनेक्शन सिक्योर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि thehaven.com को अगर हम अभी खोलें, राइट, ये देखो नॉट सिक्योर आ रहा है, सबको दिख रहा है ये, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। तो कोई भी यहाँ पे देख कर उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना चाहेगा, तो नॉट सिक्योर का यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया जाता है आपकी वेबसाइट पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ होस्टिंग जो है फ्री में SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, कुछ चार्जेबल होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेट्स एनक्रिप्ट से फ्री का SSL भी अपने वेबसाइट पे कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंगर में ये है कि इनके पास SSL सर्टिफिकेट ये देते हैं। सो सेटअप पे क्लिक करें, यहाँ पे thehaven.com आ रहा है, इंस्टॉल SSL। नाउ SSL इज इंस्टॉलिंग। Your SSL is being installed in the background. HTTPS will be automatically forced on your domain. तो SSL सर्टिफिकेट जिस भी वेबसाइट पे होगा वो HTTPS से खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये HTTP आ रहा है, इसका मतलब है नॉट सिक्योर है ये HTTPS होना चाहिए, ठीक है, ये एनेबल हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूं, आप देख सकते हैं सिक्योर हो गया वेबसाइट। सी राइट गाइस, यहाँ तक समझ में आई सबको बात। तो ये वर्डप्रेस जब आप सर इंस्टॉल करते एक्सक्यूज हैं मी तो, सर, हेलो सॉरी सर, एक बार दोबारा से बता दें। क्या कह रहे हैं आप? सर एक बार दोबारा से बता दें।
डोमेन आपको गोडैडी से लेना है, ठीक है। गोडैडी से डोमेन लेने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माई प्रोडक्ट्स। माई प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे डोमेन जो आपने ख़रीदे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जिस भी डोमेन पे आपको और जिस डोमेन को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करें, मैनेज डीएनएस पे जाएं और वहाँ पे ये नेम सर्वर चेंज कर दे। ये नेम सर्वर कहाँ का होगा? जहाँ की आपकी होस्टिंग है। होस्टिंग में आप इसको मैं बैक करूँ, स्लो चल रही है। अगर मैं दूसरी ये तो पहले से मैंने चेंज कर रखा था, जिनको नहीं पता है उनको फिर से मैं दूसरे डोमेन पे बता देता हूँ। इट्स वेरी स्लो, वेरी स्लो। यहाँ पे आप जाएंगे, मैनेज डीएनएस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका ये डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर है। इसी नेम सर्वर को यहाँ पे जाके चेंज बटन पे क्लिक करना है आपको। इंटर माई ओन नेम सर्वर्स पे करना है, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो, ये नेम सर्वर जो है ये यहाँ से कॉपी होकर नेम सर्वर 1 में 1 जाएगा, 2 में 2 जाएगा। यहाँ पे आप सेव कर देना, यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? उसके बाद आपको वर्डप्रेस पे जाना है। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस आपका यहाँ पे दिखेगा, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है भाई। चूँकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता है तो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट के पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, ओके। जब आप इंस्टॉल कर लोगे और SSL इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आप ये जो पेज आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको दिखता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस है। इसी वेबसाइट को आपको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप डैशबोर्ड पे अगर जाएंगे एडिट वेबसाइट का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए, क्रिएट एंड अपडेट योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस एडमिन, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस पे डायरेक्टली उसके एडमिन एरिया में।
यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू वर्डप्रेस एडमिन एरिया, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। जो भी आपका डोमेन है उसके आगे आप /wp एडमिन लगाएंगे, ओके करेंगे, ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। या फिर आपका आएगा यूज़र नेम और वो डालने के लिए, लॉगआउट। ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। तो जो यूज़र नेम यहाँ पे आपने चूज़ किया था और पासवर्ड वो यहाँ पे आप डालेंगे। मैंने जोल चूज़ किया था और पासवर्ड शायद ये देखिए आ गया मैं। तो ये जो डैशबोर्ड एरिया है, यहीं से सारी चीज़ें सारे फंक्शनलिटीज़ आप अपने वेबसाइट पे ऐड करते हैं। पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स, वॉट एवर यू कैन सी एंड चेंज अपीयरेंस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे, अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, तो ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज के तौर पे वर्डप्रेस का अपना ये दिखाया जाएगा। अब इसको चेंज करने के लिए दो काम कर सकते हैं आप। या तो वर्डप्रेस के अपने फ्री थीम्स होते हैं, थीम्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि थीम्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस जो पहले दिखाए जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ से, वो 2022, 2020 एंड 2021 ये हैं। अगर आपको और भी फ्री थीम्स देखने हैं तो आप ऐड न्यू थीम पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे जब जाएंगे आप तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फ्री थीम्स अवेलेबल मिलेंगी। देख रहे हो आप, ये सब प्री मेड वेबसाइट्स हैं जो कि आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि वेबसाइट कैसी दिखती है। ये देखो, यहाँ पे प्रीव्यू अच्छा नहीं दिखाया जाता। इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी फ्री थीम्स हैं। और पेड थीम के बारे में मैंने आपसे बताया था कि क्या था, थीम फॉरेस्ट जैसी मार्केट प्लेस से आप पेड थीम खरीद सकते हैं अपने फंक्शनलिटीज़ के हिसाब से। वर्डप्रेस थीम्स, अब यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग आप डालोगे इन वर्डप्रेस, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस थीम, ये $59 का मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये पेड थीम है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, जब यहाँ से आप बाय करते हैं ना, तब यही थीम आपको दिया जाता है। जो आप यहाँ पे अपलोड थीम का जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं। तो ये जिप फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, जिसको आप अपलोड करके उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये आप लाइव प्रीव्यू इसका देख सकते हैं कि आपका थीम या आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी जब आप इसको पूरी तरह से तैयार कर लोगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे दी डेमो, आपको व्यू डेमो का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। डेमो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये किस तरह से वेबसाइट दिखेगी, ये इस तरह से वेबसाइट दिखेगी। डिजिटल एजेंसी, अबाउट, सर्विसेज, कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग। तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी होता है, इसीलिए वर्डप्रेस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। और दूसरी बात यह है कि प्री मेड थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट से, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने में, बल्कि $59 देकर उसके बाद ये थीम ख़रीदते हैं। उसके बाद इसको अपलोड करके इसको बस कस्टमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ये नंबर, ये
ईमेल एड्रेस, बस यही, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दीजिए, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये थी पेड थीम। तो मैं बात कर रहा था फ्री थीम्स की। फ्री थीम्स में भी आप पॉपुलर, लेटेस्ट और favorites, if you have marked theme as favorites on wordpress.org you can browse them here, right? फीचर फिल्टर, ये फीचर फिल्टर क्या है, आपको किस चीज़ के लिए ब्लॉग चाहिए, ये वेबसाइट चाहिए, ब्लॉग चाहिए या ई कॉमर्स चाहिए, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे तो सिर्फ उसी तरह की थीम आपको दिखेगी, राइट? अभी हम जो थीम यूज़ करेंगे, चलिए वो सर्च कर लेते हैं, एस्ट्रा थीम। ये एक्स्ट्रा थीम हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन आ रहा है, ये इंस्टॉल कर दें। एक्टिवेट, ये देखिए एक्टिवेट हो गई ये थीम। यहाँ पे आपको आ जाएगा कि एक्टिव थीम कौन सी है, ये एक्स्ट्रा एक्टिव थीम है। उसके बाद वेबसाइट के टेम्पलेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेड थीम में किस तरह से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर टेक्स्ट चेंज करके सिर्फ आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस का यही कमाल है कि एक बिगिनर भी, एक बिल्कुल नूब, कुछ नहीं जानता वो बंदा, वो भी वर्डप्रेस पे बना सकता है। तो मैंने भी जो वर्डप्रेस सीखा था वो यूट्यूब वगैरह से देखकर या फिर मैंने पेड कोर्स वगैरह जो लिए थे उससे देखकर मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी सीखी थी। सो इट इज़ वेरी इजी, राइट गाइज? तो आप लोग खुद से भी यूट्यूब पे वीडियोस देखें ताकि अपने स्किल को और पॉलिश करें। डिफरेंट बिल्डर्स आते हैं, वेबसाइट बिल्डर्स, जैसे मिंत्रा है, बीवर बिल्डर है, या मिंत्रा, सॉरी क्या कहते हैं उसको यार, एलिमेंटोर है, ठीक है, और व्यूअर बिल्डर है। तो बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर्स हैं जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा, डिड यू नो एस्ट्रा कम्स विद डजन्स ऑफ रेडी टू यूज स्टार्टर टेम्पलेट्स, स्टार्ट द स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लग इन टू गेट स्टार्टेड। नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन। It is saying that it is activating, so we will see all the templates and we'll see which one is better. यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स अगर आप चाहते हैं तो बिल्ड योर वेबसाइट विद स्टार्टर टेम्पलेट्स के ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं बेहतर। बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि कौन सा बिल्डर आप यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर यूज़ करेंगे या एलिमेंटोर यूज़ करेंगे या व्यूअर बिल्डर यूज़ करेंगे। तो हम जो पसंद करते हैं वो है ये एलिमेंटोर, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ हैं और आप अच्छे से अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। सर्च फॉर स्टार्टर टेम्पलेट्स, अब यहाँ पे जो भी बिज़नेस आपको चाहिए, जिससे भी रिलेटेड चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल दिख रहा है और एक प्रीमियम टेम्पलेट भी यानी पेड टेम्पलेट भी आपको मिलती है जो कि पैसे से आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं लोकल बिजनेसेस के लिए, देखिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, लोकल बिजनेसेस के लिए ये स्टार्टर टेम्पलेट है। बिजनेसेस में एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल एंड ट्रैवल। तो अगर आप भी अगर लोकल बिजनेस को अप्रोच करते हैं तो आपको रेडी टू बिल्ड वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप फ़ौरन से उसको उनके जो भी
डिटेल्स हैं वो एडिट करके उस वेबसाइट को बनाकर उनको आप हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने आता है, आप डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना आता है, तो आप लोकल बिजनेसेस भी आप अपनी वेबसाइट बनाकर उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पे। अभी सॉरी भाई, डिड नॉट मैच डिजिटल एजेंसी। अरे व्हाट इज इट सेइंग? अच्छा अगर वहाँ से ना आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब मैंने इसको इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लिक कीजिए, वैसे आ क्यों नहीं रहा है? आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट थीम्स, स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको दिख रहा है। किसी को शू स्टोर बनाना है तो यहाँ से उठा सकता है, और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये प्रीमियम है लेकिन, ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल रेडी टू बिल्ड वेबसाइट है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट और वॉटेवर। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फूटर में ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शिपिंग एंड रिटर्न्स जो भी आपके हैं वो, तो इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि फ्री कैसे सर्च करेंगे, कहाँ चला गया वो? ओके, सो लेट्स डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस। ओके, ये है फुल सर्विस इंटरनेट मार्केटिंग। ये देखें कैसा लग रहा है, ये फ्री है, यू कैन सी दिस वन इज़ फ्री, कैन यू सी दैट? कैसी लग रही है ये वेबसाइट? आर यू गाइज अटेंटिव? सही लग रही है सर, अच्छी लग रही है सर। ठीक है, तो इसकी पे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लिक करें, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ से वर्डप्रेस से बना के वो करूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम जोल, यहाँ पे ये आपको नाम और ईमेल मांगेगा, वो आपको दे देना है, umar.zawul@gmail.com, ठीक है। आई एम अ बिगिनर, I am building a website for myself, my company. I agree to receive your newsletter, each and everything. यहाँ से आप करो submit and build my website.
तो ये जो थीम है, ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है, ये आपके वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो रही है। इंपोर्ट हो रही है। जो भी कंटेंट आप वेबसाइट पे देख रहे थे वो सारे के सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। इसमें जितने भी फाइल्स थे, जितने भी टेक्स्ट थे, ऑडियो इमेजेस थी, सारी की सारी वो इंपोर्ट हो रही हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, वीव योर वेबसाइट। अरे देखो हो गया, theheaven.com आ गया। अब देखिए आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। वन क्लिक, एक क्लिक में आपने वेबसाइट बना ली है। वन क्लिक ओनली। आपकी वेबसाइट पहले कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही है, देख रहे हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आप यहाँ से इसमें इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसे यहाँ पे आगे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आप करते हैं, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, हेल्प एंड सपोर्ट, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सर सकते हैं। ये सर अगर लोगो चेंज करना हो कैसे होगा? सॉरी, कैसे होगा? अगर यस सर। अरे अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो टॉप वाला जो सेक्शन है इसको हम हेडर बोलते हैं, हेड सेक्शन। ओके, और ये मेन बॉडी हो गई आपकी। और सबसे लास्ट वाले को इसको क्या बोलते हैं, इसको फूटर बोलते हैं। ठीक है, हेडर एंड दिस फूटर। ओके गाइस, और इस पूरे वेबसाइट को जो आपके फ्रंट पे दिख रहा है ये होम पेज हो गया आपकी वेबसाइट का, होम पेज। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जा सकते हैं और अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन ऑप्शन के पास हम आ चुके हैं। इसको लोड होने दीजिए। ये देखिए आ रहा है ऑप्शन एडिटिंग का, देख रहे हो आप। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो कहाँ आ गए, क्लिक किया हमने, आ गए लोगो पे। यहाँ से लोगो आप रिमूव करके दूसरा लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, एक लोगो चूज़ किया जाए, कौन सा किसी के पास है? लेट्स मेरे पास, मेरे तो इधर उधर रखे रहते हैं। क्लिक दुनिया लोगोस सब, क्लिक दुनिया लोगोस नो। कोई सा भी लोगो भेज दो सर, बनाया अरे हो तो। उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं चेक कर रहा हूँ मेरे पास है या नहीं है। इधर उधर मेरी चीज़ें रखी रहती हैं, आप देख सकते हो मेरा डैशबोर्ड कितना गंदा है। ओरले ओरले, अच्छा मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रांसपेरेंट लोगोस, बस फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस हम कर लेते हैं। इमेजेस में देख चेक कर लेते हैं लोगो पीएनजी आ जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। कैनवा में चेक करूँ, मेरे कैनवा पे है नहीं है। कैनवा पता है आप लोगों को? पिछली बार बताया यस था, सर। पिछली बार मैंने बताया था यहाँ से आप लोगो वगैरह बना सकते हैं।
पास कोई ट्रांसपेरेंट लोगो है या नहीं है? ओके, दिस वन, लेट्स डाउनलोड दिस वन. फाइनल स्मार्ट png. ओके, सो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये जो पेंसिल बटन है इस पर क्लिक करें तो ये लोगो के ऑप्शन पे आ जाओगे. ठीक है, चेंज इमेज आप कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए, अपने कंप्यूटर से अपना लोगो वो कीजिए. यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिख दें ऑल टेक्स्ट में, डिजिटल एजेंसी दिल्ली, जो भी है जैसा भी है. ये देखो आ गया. ट्रांसपेरेंट हो जाए भाई. डिफरेंट लोगोज फॉर ट्रांसपेरेंट हेडर. ये काफ़ी बड़ा है, ये लोगो काफ़ी बड़ा है. सर लोगों को रिसाइज करने का ऑप्शन नहीं होता? यहाँ पे तो नहीं है. यहाँ पे आप ये देखो कैसा आ रहा है. ठीक है, उसी को रहने देते हैं. ठीक है, मैं इसी को रहने दे रहा हूँ फॉर द टाइम. सर इसका स्पेस का फिर हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि हमें किस साइज का लोगो उसमें सब पे देखिए ना, लगाना मैं है? भेजा हूँ, सॉरी एक लोगो भेजा हूँ. सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? सर इसका जो लोगो का साइज है वो फिर कैसे पता चलेगा हमें किस साइज का हाँ, लोगो चाहिए? वो आपको इसी के पास पता चल जाता है. मैं दिखा रहा हूँ. जो एस्ट्रा थीम है ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लोगो का लोगो विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. ये देखो, ये देख रहे हो, ये भी आ रहा है, देख रहे हैं आप? ये लोगो विड्थ चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से. कैन यू सी? यस सर. या तो यहाँ से आप लोगो अपना विड्थ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया लोगो वाला मसला. देखिए आपने लोगो कैसे चेंज करना है. ठीक है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाना है आपको यहाँ. उसके बाद ये डायरेक्ट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे आपको ले जाएगा. उसके बाद आप लोगो पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेंसिल की शक्ल बन के आती है इमेज. ये यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे. ठीक है, लोगो के ऑप्शन पे आ गए, यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हो. और नीचे जाएंगे आप, यहाँ से आप लोगो का विड्थ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको आएगा वो डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे यहाँ से तो एक ऑप्शन आपको यहाँ से आ रहा है, ये देख रहे हैं आप कस्टमाइजेशन का. यहाँ से भी जाएंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे. ठीक है गाइस, यहाँ पे आप पहुँच गए वहीं पे, राइट. दूसरी चीज़ आप एक ये जो GoDaddy का ये लोगो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये या होस्टिंगर का H दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर. Yes. इसको फेविकॉन कहा जाता है या साइट आइकन कहा जाता है.
यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इंटरनेट की शक्ल बन के आ रही है, राइट। साइट आइडेंटिटी पे आ जाएंगे, साइट आइकन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, साइट आइकन को मैं ये चूज़ करता हूँ, देखता हूँ, ये आप कर सकते हैं, इस तरह से दिखेगा, ये देखो आ गया, देख रहे हैं आप, ये साइट आइकन कहलाता है। गूगल में आप देख सकते हैं जी दिखता है, कैनवा में सी दिखता है, ये साइट आइकन फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ मैंने दिखाया कि ये इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हेडर बिल्डर, साइट लोगो क्या है, साइट टाइटल एंड लोगो, यहाँ से आप टाइटल बदल सकते हैं, साइट लोगो अपना डाल सकते हैं, डिस्प्ले टाइटल अगर आप ऑन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिजिटल एजेंसी दिखता हुआ आ रहा है, जो हमने वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के वक्त मैंने कहा था आपसे कि ये डालने के लिए, ठीक है, तो आप वो डाल भी सकते हो, या फिर आप सिर्फ लोगो आप रहने देना, इसको ऑफ़ कर देना तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये डिज़ाइन में आप आएंगे तो डिज़ाइन में मार्जिन, यहाँ से टॉप बॉटम कितना करना है, 10, राइट, यहाँ से आप पहले ये हटा दोगे, टॉप से कितना करना है, 10, 5, 10 एंड 10, 5, इस तरह से आप कर सकते हो, इसको फिर लॉक कर देना है। ये टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, ठीक है, अभी यहाँ पे 0 था ना, ये हम 0 ही कर देते हैं। या आपको इसके साथ प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट प्ले विद इट। उसके बाद प्राइमरी मेन्यू, मेन्यू क्या होता है, कॉन्फ़िगर मेन्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप नेविगेशन मेन्यू, बिजनेस कंपनी ऑफ कैनवस, फूटर मेन्यू जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, बिजनेस है, गेट इन टच, सेकेंडरी मेन्यू, ये फूटर मेन्यू है, मीन्स कंपनी, बिजनेस, और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कौन सा मेन्यू है ये देखिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, और इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आइए, अब वेबसाइट विजिट कीजिए, इट्स वेरी स्लो, वेरी स्लो। जब भी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मेरा लैपटॉप जो है बहुत स्लो हो जाता है। गाइस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचोगे, देखो, ठीक है, कॉन्फ़िगर मेन्यू है, डिज़ाइन मेन्यू, हावर, हावर मतलब अंडरलाइन, ये देखो क्या हो जाएगा, आ रहा है, अगर मैं जूम इन करूँ, पब्लिश करने के बाद आया था, ओवरलाइन, दूसरा ये है कि
इस चीज़ को जो मेन्यू कहते हैं हम, आप यहाँ से जाइए अपीयरेंस में, डायरेक्ट मेन्यूज़ पे आप पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें मेन्यू में ऐड करनी है, ठीक है, प्राइमरी बिजनेस टॉप नेविगेशन मेनू आप आएंगे, ये प्राइमरी मेनू जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसको मैं दूसरे लिंक पे खोल दे रहा हूँ। तो इसे टॉप मेन्यू कहा जाता है, टॉप नेविगेशन बार भी कहा जाता है। तो यहाँ से टॉप मेन्यू आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये, ठीक है, जब करोगे तो ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। उसी तरह से फूटर का अगर चेक करना है आपको, तो फूटर मेन्यू आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ, राइट। ये तो ऑलरेडी एडेड हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। आप इनके पेजेस देख सकते हैं जो पहले से इंपोर्टेड हैं। देखो, होम, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज, इसको डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश डाल देता हूँ, सर्विसेज। ये सारे पेजेस ऑलरेडी आपके क्रिएटेड हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज पे आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऐड करना है, अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन डालना चाह रहा हूँ कि मैं ब्लॉग का डाल देता हूँ कि ब्लॉग क्या है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज पब्लिश्ड, व्यू पेज। मैं बैक जाऊँगा, ठीक है। ये करने से पहले एक और चीज़ करना होता है, वो ये कि आप इसके सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाएं और परमा लिंक्स इसको चेंज करना है। देखिए, जो भी पोस्ट फॉर्मेट होगा ना, वो अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो आपका होगा http://thehaven.com /p=123, कुछ होगा डे एंड नेम आपको शो करना है thehaven.com 2020-22 11 जून, सैम्पल पोस्ट, ये जो पोस्ट का नाम होगा, मान लीजिए ब्लॉग राइटिंग, राइट। लेकिन जो सबसे सिंपल होता है, जो लोगों को याद भी रहता है, वो ये कि हम इसका पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करें और इसको ये thehaven.com/ और जो भी आपका है, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, और एनीथिंग लाइक दिस वन, लेट मी शो यू, स्मार्ट करो, अब देख सकते हैं ऑर्गेनिक फूड भंडार। अरे यार, ये हिंदी है, पढ़ाओ।
यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं इस पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, smartdigitallifestyle.com/what does passive income mean डेफिनेटिव आंसर। ठीक है, व्हाट डज पैसिव इनकम मीन डेफिनेटिव आंसर। मैं यही चाहता हूँ इस तरह का हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परमा लिंक में जाना है और पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। अगर आपने इनमें से कोई भी चूज़ किया होता तो आपका जो फॉर्मेट होता लिंक का वो इस तरह से होता, और ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और यहाँ से सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेटिंग ही में रीडिंग के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ रीडिंग के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो ये जो पेज है आपका, ये होम पेज कहलाता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप होम पेज पे आ जाएंगे। ये होम पेज है thehaven.com, यही इसका होम पेज का URL है। ठीक है गाइस, और ये होम पेज है। तो ये स्टैटिक रहेगा, मीन्स कि ये चेंज नहीं होगा। होम पेज ऐसे ही दिखेगा सबको, ये ऐसे ही होगा, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। कस्टमर्स ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो होम पेज है ये स्टैटिक होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट के बजाय स्टैटिक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से होम सेलेक्ट करना है। देख रहे हैं आप, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो पेज आपका वहाँ पे रहेगा। तो हमें करना है होम, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये वाला मेन पेज जो हमारी वेबसाइट पे कोई भी आए तो वो यहाँ पर लैंड हो। ओके, ये चीज़ उसको दिखे। ऐसा नहीं है कि अबाउट अस पेज का डाल दिया। ठीक है, अगर अबाउट का डालोगे तो लोग यहाँ पे आएंगे, ये देखो ऐसे आएंगे, और ये URL रहेगा, राइट। तो आपको लेके आना है होम पेज पे। तो होम पेज के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से होम सेलेक्ट करना है। पोस्ट पेज क्या होगा, अभी हमने ब्लॉग नहीं ऐड किया है, पहले ऐड कर देते हैं मेन्यू में जाके। उसको हम कर देते हैं ब्लॉग पेज। ठीक है, ब्लॉग हमने क्रिएट किया था अभी, राइट, तो वो आ गया यहाँ पे। वो ब्लॉग जितने भी हम लिखेंगे वो पोस्ट पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको यहाँ से सेव कर देना है आपको। अब लेकिन यहाँ पे मेन्यू में ब्लॉग सेक्शन दिख नहीं रहा है, तो जो भी ब्लॉग पे कहाँ पे क्लिक करेंगे आपके ऑडियंस, ब्लॉग का कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं। तो हम यहाँ पे एक ब्लॉग का ऑप्शन डाल देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डैशबोर्ड पे जाइए, जो भी पेज आपने बनाया है उसको मेन्यू में जाके ऐड कर दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस मेन्यूज़, यहाँ आप जाएंगे। उसके बाद ये फूटर मेन्यू है, इसमें नहीं चेंज करना है हमें, तो करना है कहाँ पे, नेविगेशन मेन्यू में, टॉप मेन्यू बार, ये हम सिलेक्ट करेंगे। heaven.com, राइट गाइस। तो ये यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसे हम टॉप नेविगेशन बार या हेडर बोलते हैं। तो आप यहाँ से जाना और इसको यहाँ से जब आप सर्च करोगे तो आ गया है ब्लॉग पेज। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, इसको ये टिक कीजिए, जो भी आप टिक करेंगे ऐड टू मेन्यू आ रहा है, ऐड टू मेन्यू कीजिए, ये देखिए आ गया। ओके, होम, अबाउट, सर्विसेज। अब इसको हम ऊपर करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। ओके, सर्विसेज में आप अगर और कुछ डालना चाहते हैं और यहाँ से सेव मेन्यू कर दें यहाँ पे। जब सेव मेन्यू करेंगे आप, और इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आता है या नहीं आता है। ये देखो आ गया, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट।
अभी ब्लॉग पे क्लिक करोगे कुछ भी नहीं आएगा। वेलकम टू योर फर्स्ट पोस्ट, ओके, नथिंग एल्स इज शोइंग। सो अभी हम डबी पोस्ट भी डाल के दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तक बात समझ में आई किस तरह से करना है। उसके बाद सर्विसेज में अगर मैं और ऐड करना चाहूँ, सर्विसेज में आप क्या क्या देते हैं, तो हम और पेजेस बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट न्यू पेजेस एंड ऐड इट टू द मेन्यू एज अ सब मेन्यू। सब मेन्यू में बना के दिखाना चाहता हूँ, तो ऐड न्यू पेज करेंगे। यहाँ पे आप डाल दें फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ओके। यहाँ से क्लिक कीजिए, इसे पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद पेज पब्लिश हो गया। एक और कर लेते हैं। आपको जितनी भी सर्विसेज ऐड करनी है ना, आप पहले पेज बना लो उसके बाद वहाँ पे ऐड कर देना। यहाँ पे आप डाल दीजिए और क्या हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये डाल देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद फिर से हम जाएंगे मेन्यू में। अभी आपकी जो वेबसाइट है, गौर कीजिएगा कैसी दिख रही है। होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी हम सर्विसेज में और भी चीज़ें डालेंगे, वो कहाँ पर देनी है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आया, मैंने किया व्यू ऑल, मैंने फेसबुक एडवर्टाइजिंग डाला था, उसके बाद वेब डेवलपमेंट डाला था। इसको करूँगा ऐड टू मेन्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सर्विसेज के अंडर में आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ये उठाऊँगा यहाँ और इसको, ये देखिए, ये देखो आ गया, सब आइटम आ रहा है। उसी तरह इसको उठाऊँगा, इसको कहाँ डाल दूँगा, यहाँ, सब आइटम हो गया ये। तो सेव मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू फिर आ जाएगा आपका। यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए आ गया। गाइस कैन यू सी दैट? यस सर। या तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ गया ये। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, क्या सर्विसेज हैं आपकी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देख लीजिए कि ब्लर आ रहा है, ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट, ये बिल्कुल भी। तो इसके लिए क्या करना है, कस्टमाइज में जाएंगे,
आइटम डिवाइडर, डॉग में I don't recall where is the option, where is the option to edit this one. Typography, colors, container, block editor, box layout. No. कलर्स, यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो, देख रहे हो, वेबसाइट का कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, लिंक कलर है, हेडिंग कलर है, टेक्स्ट कलर है, कंटेंट बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी। टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है, लिंक कलर, थीम कलर अगर आपको चेंज करना है, अब देखो ये देखो कुछ भी चेंज हो जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप लोग स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि थीम के साथ या फिर उसके कलर के साथ छेड़खानी करें, क्योंकि फिर पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है, ये देख रहे हो, राइट। तो सिर्फ 2 ही कलर का यूज़ करना है ताकि वेबसाइट अच्छी भी लगे और ज़्यादा कलरफुल ना हो, मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने सेव नहीं किया तो ये सेव नहीं होंगे चेंजेस, बट आप इसको, इसके कलर को, इसके बैकग्राउंड इमेजेस को भी आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज को अगर चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ आइए कस्टमाइज में, होम पेज सेटिंग्स, यहाँ पे नो बटन, कंटेनर्स, टिपोग्राफी, ये फ़ॉन्ट है। टिपोग्राफी क्या होता है? फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट के फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो कि किस फ़ॉन्ट का आप चाहते हैं कि किस फ़ॉन्ट का यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। कलर्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये ग्लोबल वाले सेक्शन में आपको पता चलेगा कलर के बारे में, ठीक है। बटन का कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर बटन का कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो बैकग्राउंड कलर, ये देखो ये चेंज हो गया, राइट। टेक्स्ट कलर, ये देखो ये चेंज हो गया, ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं बटन का, ये देखिए। और ये क्या है, हावर करने पे क्या आ रहा है, बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से बॉर्डर विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो कर दीजिए, मान लीजिए 10 करते हैं आप, ये देखिए क्या हो गया। ठीक है, मान लीजिए 5 करता हूँ मैं, 5 10 5 10। अब ये देख सकते हैं कि ये बॉर्डर विड्थ जो है वो कितनी विड्थ होगी वो आ गया। ठीक है, सो वी विल जस्ट मेक इट 0, ऐसे कर दें 0। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको सेव नहीं करते हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या करना था, एक चीज़ कस्टमाइज ऑप्शन में फिर से जाएंगे। अरे यार, यार आप लोगों को पता चलता है कि नोटिफिकेशन कोई आ रहा है तो? गाइस आर यू देयर? नो सर, नो नो, कोई पता नहीं चलता। हाँ, साइट आइडेंटिटी, साइट बिल्डर, साइट मेनू, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे बदलनी है। अब जो मेन काम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिट विद एलिमेंटोर करना है, तो अब जो ये सारी चीज़ें हैं ये कहाँ से चेंज होंगी? ये तो आपने चेंज कर लिया, ये वहाँ से मेन्यू में जाके, ठीक है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये कैसे चेंज होंगी, अब इस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंटोर। अब ये आप यहाँ से डायरेक्ट एलिमेंटोर के एडिटर पे चले जाएंगे। Got it. देखो आ गए एलिमेंटोर पे। जैसे ही आए आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट्स, वी आर दी नंबर 1 डिजिटल एजेंसी इन दिल्ली। ओके, इस पे आना है, ये आप कर सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग digital agency in India, right? Can you see that? Just click on it here and you can change the text, right? Do not miss out the opportunity to work with us। ठीक है, तो जो भी लिखना है आपको ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बटन का लिंक जो भी है जहाँ भी जाना चाहता है, तो यहाँ पे कौन सा लिंक आएगा, यहाँ पे
तो यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट अस का लिंक देना है, मान लीजिए ये है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट अस का लिंक, ठीक है। गेट स्टार्टेड है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, गेट कोड, राइट, बस दैट्स इट। साइज कितना रखना है आपको, मीडियम, लार्ज, थोड़ी देर में आएगा ये यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, या बीच में करना है। देखो आ गया लार्ज, स्मॉल, साइड में करते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट हो गया, ओके। ऑलराइट गाइस, और फिर यहाँ से आप अपडेट कर दोगे तो ये हो जाएगा अपडेट। दूसरी चीज़ कि आपको ये बैकग्राउंड चेंज करना है, ये अंदर जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये चेंज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये पूरा सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद अगर आप स्टाइल पे जाओगे तो ये देखो आ गया ये इमेज। यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज कर लो, लेट्स सपोज वी चेंज इट टू दिस वन, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। hey, here you go, you change the image, okay। now there is an overlay, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ओवरले आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड ओवरले ऊपर, मतलब इस इमेज के ऊपर जो एक लेयर दिख रही है उसको चेंज करना है। तो ये आप बैकग्राउंड ओवरले आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा कलर का आप रखना चाहते हैं। किस कलर का रखें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड ओवरले कलर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कलर मैंने चेंज कर दिया, जो भी कलर आपको रखना है। देख रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पे और आप कैसे इस वेबसाइट को एडिट कर रहे हो, ठीक है। बट बिगिनर के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है वही चेंज करें, बाकी कोई चीज़ चेंज ना करें। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच वेबसाइट बना रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। लेट्स सी, ये देखो क्या आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स डिलीट इट, ओके, एंड मेक द कलर को वापस वहीं पे पहुंचाना है। ये थीम कलर ये था, ठीक है, मैंने वहीं पे बैक कर दिया। उसके बाद तो ये तो बात हो गई इमेजेस की, बैकग्राउंड ओवरले की, ये इस टेक्स्ट की। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे, यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, हाउ कैन वी हेल्प यू, ओके, वी आर ऑलवेज हियर, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जिसको भी चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको चेंज करना है, अपडेट कर दीजिए, ठीक है। इसको चेंज करना है, इवन कि ये देखो, ये जो पेंसिल आइकन है इसको भी चेंज करना है। आप यहाँ से जा सकते हो
आइकन लाइब्रेरी पे जाइए आप, यहाँ से आइकन लाइब्रेरी जो भी आइकन आपको ढूंढना है, मान लीजिए फ़ोन आइकन ढूंढना है, फ़ोन, ये देखो आ गया, ये इंसर्ट किया, आ गया, यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ये देखो ये आ गया। ओके गाइस, कौन सा आइकन था यार वो? डिज़ाइन, सॉरी, अब उस आइकन को ढूंढना पड़ेगा। सो कहने का मतलब है कि यहाँ से आप अपने कोई भी आइकन्स आप लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद ये चेंज करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिज़ाइन, यहाँ से आप हटा सकते हैं इसको, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप पोर्टफोलियो, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इमेज चेंज कर सकते हैं आपका। डिफरेंट कंपनीज़ के जो आपने वेबसाइट बनाई हैं उसके इमेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर मोर बटन है ये, अगर आपके पास और भी ज़्यादा पोर्टफोलियो हैं तो आप इस बटन पे लगा सकते हैं, पूरा पेज एक बना सकते हैं और उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवर कस्टमर्स, जो भी कस्टमर हैं आपके उसके बारे में बना सकते हैं। ये देखो आवर कस्टमर्स में इनके ये हैं सारे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इनकी इमेजेस आ जाएंगे, उनकी इमेजेस आ जाएंगी। सो मीन्स कि ईच एंड एवरी थिंग यू कैन चेंज एंड एडिट ओवर हियर। Meet our leadership, you can just click on that and you can upload the team members images over here, ठीक है। उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। Would you like to start a page with us? Yes, कॉल, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन डाल दीजिए, टेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी है यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप व्हाट्सएप एज डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कर दीजिए। व्हाट्सएप बस, राइट, और यहाँ पे व्हाट्सएप के लिंक डाल दीजिए, वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सो देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आई बात? हेलो, आर यू गाइज लिसनिंग? आ गई सर, आ गई। यस सर। ओके, अब इसके जो है ना वीडियोस को फिर से देख लेना, ठीक है। फूटर को चेंज करना है, उसके लिए क्या करना है आपको? फूटर यहाँ से चेंज नहीं होगा। फूटर, हाँ, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था, ये तो हो गई कि जो पहले से चीज़ें हैं उसको चेंज करने की। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कुछ और सेक्शन ऐड करने हो। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, कितने कॉलम का सेक्शन चाहिए आपको? 1 2 3 4, जितने भी कॉलम का। मैं यहाँ पे डालूँ 2 सेक्शन मुझे चाहिए, ये देखिए 2 सेक्शन आ गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर हेडिंग डालना चाहूँ तो ये हेडिंग ला दिया यहाँ पे मैंने। Hey, we just built a site, okay? यहाँ पे कुछ डालना है आपको, मीन्स इमेज डालना है, इमेज डाल दीजिए। वीडियो डालना है, वीडियो डाल दीजिए। इमेज डालना है, यहाँ पे सीधा ड्रैग कीजिए, आ गया इमेज। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आए, यस, यहाँ पे इंसर्ट मीडिया, देखो कर दिया है ना। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है आपको नीचे, नहीं, फिर से आपको करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर।
आप ये चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्मॉल, यहाँ से अपना साइज चेंज कर सकते हैं, अपने उसका लार्ज करना है लार्ज कर दीजिए। So however you want, you can just drag and drop and just play with it and you will understand. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको ऑप्शन दिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको फंक्शनैलिटीज़ पता चलेंगी। यहाँ से देखिए कितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब मुझे करना है इसको, चलिए एक और ऐड करते हैं सेक्शन, ये वाला यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कर देता हूँ पोस्ट। ओके, अच्छा ये प्रो में है। इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, इसमें नहीं है। पोस्ट नेविगेशन, पोस्ट टाइटल, आर्काइव पोस्ट, पोस्ट एक्सेप्ट, ये भी प्रो है यार, सब लॉक्ड। तो यहाँ पे जब आप पोस्ट डाल देते तो आपके जो ब्लॉग पोस्ट होते वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये सब जो है प्रो हैं, तो ये नहीं आएगा अभी यहाँ पे। दीज आर प्रो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो ऑप्शन है ये तो सेक्शन ऐड करने के लिए है, ठीक है। दूसरी जो है वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये ऐड टेम्पलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको माय टेम्पलेट्स में आ जाएगा जो जो आपने सेव कर रखा है, ठीक है। सेव टेम्पलेट पेजेस में कौन कौन से पेज आपको बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको ये सर्विसेज में फेसबुक एडवर्टाइजिंग पेज है, इसको बनाना है, ठीक है, ये पेज। तो आप यहाँ से डायरेक्ट टेम्पलेट उठा सकते हो, ठीक है। सर्विसेज पेज का आप टेम्पलेट उठा सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट करके, ये प्रो वाले हैं, मैं अबाउट अस, ये चलिए एक करके दिखाता हूँ। इंसर्ट, लेट्स इंसर्ट इट, कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी। अरे यार, ये आपको एलिमेंटोर, जब आप लेंगे एलिमेंटोर का अकाउंट बनाएंगे तब वहाँ से आप यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। ये मेरे ख्याल से प्रो के लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट आप उठा सकते हैं। ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स हैं एलिमेंटोर के, ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत हैं, प्रो हैं, कुछ कुछ प्रो हैं, ये सब प्री मेड हैं। आपको कोडिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जाओ उठाओ और बेहतरीन वेबसाइट अपने क्लाइंट्स के लिए बनाएं, ठीक है। यहाँ से सेव कर सकते हैं जो भी टेम्पलेट्स आपको अच्छे लगते हैं। ब्लॉग्स आपको लेने हैं, ब्लॉग्स यहाँ से उठा सकते हैं आप। कैटेगरी में क्लाइंट्स का उठा लीजिए, ये देखिए पावर ऑसम क्लाइंट्स, ये देखिए ये जो सेक्शन था आपका, आवर पोर्टफोलियो के बाद आवर कस्टमर्स, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला अगर आप टेम्पलेट उठा सकते हो, आवर ऑसम क्लाइंट्स, तो ये उठा सकते हैं आप, ठीक है। सब प्रो है, या आप जब ख़रीदेंगे तो आप कर सकते हैं। इसके लिए फिर एक्सेस दिस टेम्पलेट बाय क्रिएटिंग अ फ्री पर्सनल अकाउंट। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो वहाँ से वहाँ आप इंसर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ये यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है गाइस, so let's start working on this footer section, that how can we edit this footer. Okay, so let's get back WordPress site settings, exit to dashboard करते हैं हम. यहाँ पे आ रहा है फूटर बिल्डर. कैन यू गाइस सी दैट? जब आप कस्टमाइज पे जाएंगे फूटर बिल्डर हो रहा है. देखो यहाँ पे, यहाँ से आप ये लोगो चेंज कर सकते हैं. Got it. कॉपीराइट करंट पावर्ड बाय, ये देखो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है कॉपीराइट 2022 डिजिटल एजेंसी पावर्ड बाय डिजिटल एजेंसी, ये आप चेंज कर सकते हो. देख रहे हो, ये शॉर्ट कोड है करंट ईयर. इसको आप हटा भी दोगे तो 299 लिख दो, 2022 लिख दो. देखा 2022. साइट टाइटल जो भी है आपका माई डिजिटल एजेंसी. ओके, हटा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप. तो गाइस, उसके बाद ये आप ये चेंज कर सकते हो. वेलकम टू माय न्यू एजेंसी. ओके, ये कंपनी जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के बारे में, तो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, तो ये सारे जो आपके ऊपर में ये थे मेन्यू थे. ये आप यहाँ से इसके अंदर ये सारे मेन्यू आ गए हैं. ठीक है, बिजनेस, गेट इन टच, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट, आवर टीम, सारी चीज़ें ये सेकेंडरी मेन्यू में आ गया. और ये मेन्यू कहाँ पे बनता है, मैंने आपको बताया, ये फूटर मेन्यू कहलाता है. फूटर मेन्यू कहाँ पे बनता है, वो आप यहाँ से जाएंगे, मेन्यू में जाइए, यहाँ से आप टाइप कीजिए कंपनी. ये वाला जो मेन्यू है कंपनी में कौन सा है, कंपनी फूटर मेन्यू यहाँ पे डालिए आप. यहाँ पे डाल के देख सकते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, ये मेन्यू है ऑलरेडी सिलेक्टेड. यहाँ से सेव कर दीजिए. कुछ चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो,